सर्वोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपीस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगदन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बहु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल मैंने ग्रंथानुसार श्री शकुंतला जी का चरित्र, दुष्यंत जी का चरित्र प्रारंभ किया था। शकुंतला जी ने बताया मैं कौन हूँ, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया मैं कौन हूँ। विश्वामित्र आत्मजा एव अहम त्यक्ता मेनकया बने वेद एतत् भगवान कन्नो वीर किम करवाम ते। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास जो कुछ है नीवार नीवार का मतलब तिन्नी का चावल, कहें ये आश्रम में यही मिलेगा, तिन्नी का चावल है, मैं उससे आपकी सेवा कर सकती हूँ और ये आश्रम में यही बैठने की जगह है, यहाँ आप बैठ सकते हैं और हमारी सेवा ले सकते हैं। इस पर दुष्यंत जी ने कहा, दुष्यंत उवाच उपपन्नम इदं शुभ्रो जातायाः कुशिकान्नवे स्वयं ही वृणते राज्ञां कन्यकाः सदृशं वरम्। शुभ्रो ये सुंदर भौहों वाली यानी सुंदरी, ये सुंदरी शकुंतला कुशिकान्नवे जातायाः, आप उस कौशिक गोत्री हैं, ये आपकी बात आने से मालूम पड़ गया कि आप कौशिक गोत्री हैं। औपपन्नम इदं, इतना मेरा आप आतिथ्य करना चाह रही हैं, यही इस गोत्र के लिए उपयुक्त ही है। उपपन्नम इदं, समझ ना, ये उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है? इसलिए पहले ही बताया कि कुशिकान्नवे। अब जान गए तो कहते हैं राज्ञाम कन्यकाः, राज्य कन्याओं के लिए, राजकन्याओं के लिए स्वयं ही सदृशं वरं वृणते, राजकन्याएं स्वयं ही अपने समान वर का चयन करती हैं। तो आपकी क्या इच्छा है ना, ऐसा पूछा। तो ओम यदि उक्ते, ओम का अर्थ होता है स्वीकारोक्ति। उन्होंने कहा मुझे स्वीकार है, शकुंतला जी ने। ओम यदि उक्ते यथा धर्मम उपये में शकुंतलां गांधर्व विधिना राजा देश काल विधानवित। राजा दुष्यंत देश काल विधानवित, स्थान समय और शास्त्रोक्त विधियों को जानने वाले थे। देश काल विधानवित, इसलिए राजा हैं, बहुत बढ़िया ब्याह कर सकते थे, लेकिन देश काल विधानवित गांधर्व विधिना, गांधर्व विधि से यथा धर्मम, धर्मोचित रूप से धर्माचरण करते हुए
शकुंतलाम उपएमे, शकुंतला से उन्होंने विवाह किया। अमोघ वीर जो राजर्षि, कहते हैं दुष्यंत, राजर्षि दुष्यंत का वीर अमोघ है। महिष्याम वीरजम आदधे, महारानी शकुंतला, देखिए विशेषण बदल जाता है तुरंत, है ना। महिष्याम वीरजम आदधे, महारानी शकुंतला के साथ उन्होंने रात्रि में सहवास किया। और पहले बताया इनका वीर अमोघ है, इसलिए गर्भ हो गया। वीरजम आदधे, है ना, गर्भ धारण करा लिया। वीरजम आदधे, अश्वाभूते, प्रभात होते ही, तो माने कल, है ना, दूसरा प्रभात होते ही स्वापुरम यातः, अपने नगर को चले गए। कालेन आसूत सासुतम, समय पाकर के शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। कालेन आसूत सा माने शकुंतला, सुतम आसूत। कण्वः कुमारस्य वने चक्रे समुचिताः क्रिया, कर्ण ऋषि ने वन में ही राजोचित राजकर्म, जातक संस्कार आदि संपन्न कराया। देखते लिखा है जी, कुमार कण्वः कुमारस्य वने चक्रे समुचिताः क्रियाः, है ना। अब बालक उत्पन्न हो गया। कहते हैं बद्ध्वा मृगेन्द्रान् तरसा क्रीडति अस्म सा बालकः, सा बालकः तरसा मृगेन्द्रान् बद्ध्वा। और बालक इतना शक्तिशाली था कि बड़े वेग से झपट करके बाघों को पकड़ लेता था। मृगेन्द्रान् और बद्ध्वा बांध देता था। अक्रीडति अस्म, इन्हीं बाघ के साथ, सिंह के साथ वो खेलता था। सा बालकः तरसा मृगेन्द्रान् बद्ध्वा क्रीडति अस्म। तम दुरत्ययं विक्रांतम् आदाय प्रमदोत्तमा हरेः अंशांश संभूतं भर्तु अंतिकम आगमत। ये बालक कौन था? कहें हरेः अंशांश संभूतम, भगवान के ही अंशों का अंश था। हरेः अंशांश संभूतम, और कैसा था? कहें दुरत्यय विक्रांतम, इतना बलशाली कि उसका पार पाना कठिन था। दुरत्यय माने इसका पार पाना कठिन हो। दुरत्यय विक्रांतम, महान शक्तिशाली। प्रमदोत्तमा, उत्तम प्रमदा शकुंतला। प्रमदोत्तमा शकुंतला तम बालकम आदाय, उस बालक को लेकर के भर्तु अंतिकम आगमत, अपने पति के पास गई। भर्तु अंतिकम नागमत, वहाँ क्या हुआ सबको मालूम है। यदा न जगृहे राजा भारजा पुत्रौ अनिंदितौ, भारजा पुत्रौ अनिंदितौ, यानी अत्यंत सुंदर, सर्वांग सुंदरी शकुंतला जी और सर्वांग सुंदर बालक। जरा जाना जगृहे यदा, जब राजा ने इनको स्वीकार नहीं किया, दुष्यंत ने इनको जब स्वीकार नहीं किया, तो अब शृण्वताम सर्वभूतानां हे वाक आहस अशरीरिणी। शृण्वताम सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के सुनते हुए, यानी ऐसी वाणी जिसको सब प्राणी सुन सके। लेकिन कहाँ से आ रही है? अशरीरिणी, जहाँ से वाणी का उद्गम है उसका कोई शरीर नहीं है। अशरीरिणी क्या है, कहाँ से आएगी? हे वाक, हे माने आकाश,
वाक माने वाणी, हे वाक आह, एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में कहा गया कि माता भस्त्रा, भस्त्रा का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है धौंकनी। धौंकनी का चमड़े की बनी हुई धौंकनी। हाँ वही वाक्य। माता भस्त्रा कहे माँ तो धौंकनी है, अर्थात कहने का कि माँ पुत्र उत्पन्न करने का, संतान उत्पन्न करने का साधन मात्र है ना। पितु पुत्रो, पुत्र तो पिता का ही होता है। पितु पुत्रो एन जाता स एव सः, पुत्र के रूप में पिता ही होता है। एन जाता सा एव सः, जिसके द्वारा उत्पन्न हुआ वही होता है। एन जाता सा एव सः, पुत्र रूप में वो पिता ही होता है। तो आकाशवाणी हुई, क्या कहा? जो कहा माता तो केवल साधन है और इस पिता ही पुत्र का उत्पत्ति कारण होता है, और जो उत्पन्न होता है वो पिता का ही रूप होता है। इसलिए भरस्व पुत्रम दुष्यंत, हे दुष्यंत, इस पुत्र का तुम ही भरण पोषण करोगे और माँ अवमंसथा शकुंतलाम, शकुंतला का अपमान मत करना। माँ अवमंसथा शकुंतलाम, आकाशवाणी हुई कि शकुंतला का अपमान मत करना, इस पुत्र का भरण पोषण तुम ही करोगे। फिर आकाशवाणी ने ही समझाया भी, कह रे तो धाह पुत्रो, पुत्र ही वंश वृद्धि करने वाला होता है। रे तो धाह पुत्रो, इसके अलावा नयति नर देवयमक्षयात, पुत्र ही पिता को नरक से उबारने वाला होता है। पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात, तुम चास्य धाता गर्भस्य, कह तुमने ही इस गर्भ को धारण कराया था। गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही थे। तुम चास्य धाता गर्भस्य, और सत्यम आह शकुंतला, सत्यम आह शकुंतला, शकुंतला बिल्कुल सत्य कह रही है, इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही। दुष्यंत ने माना, उनकी पालन पोषण किया। ये पुत्र तो स्वयं ही बड़ा बलशाली था, भगवान का अंश होने के कारण पितरे उपरते, पिता के मर जाने पर, दुष्यंत के मर जाने पर, सो अभी चक्रवर्ती महायशाह, ये बालक बड़ा महायशस्वी हुआ, चक्रवर्ती राजा हुआ। और इसके अलावा कहे हरे अंश भुवो भुवि महिमा गीयते यस्य, भगवान का अंशांश होने के कारण, महान यशस्वी होने के कारण इस बालक की महिमा इस पृथ्वी पर आज भी गाई जाती है। अस्य महिमा गीयते, भगवान का अंश कैसे हुआ? कहे चक्रम दक्षिण हस्ते अस्य, इसके दाहिने हाथ में चक्र का निशान है। चक्रम दक्षिण हस्ते अस्मा अपद्म कोशो अस्य पादयोः, इनके दोनों पैरों में पद्म कोश का चिन्ह है, कमल कोश का चिन्ह है। जय महाभिषेकेण सो अभिषिक्तो अधिराट विभु, जय महाभिषेकेण सो अभिषेको अधिराट विभु। इसलिए भगवान का अंश होने के कारण
इनका अभिषेक किया गया। कहे कैसे? कहे महाभिषेकेण, महाभिषेक विधि से इनका अभिषेक किया गया। क्यों? ये अधिराट विभु, ये सार्वभौम राजा हुए, ये सार्वभौम राजा हुए, इसलिए इनका महाभिषेक विधि से राज सिंहासन पर अभिषेक किया गया। अभिषेक करने के बाद भगवान के अंश हैं तो करेंगे कुछ ऐसे ही। तो कहे पंच पंचाशता मेध्यैः गंगाम अनुवाजिभे, गंगाम अनुवाजिभे, पंच पंचाशता यानी 55, 50 के ऊपर 5। कहे 55 यज्ञ इन्होंने किए। कहाँ? गंगाम अनु, गंगा जी के किनारे किया। अनु का अर्थ है गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक। गंगा जी यही है ना, गंगा जी यही है, गंगोत्री से चलती है और गंगा सागर में। तो गंगोत्री से गंगा सागर तक विभिन्न स्थानों पर गंगा जी के किनारे उन्होंने 55 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। मेध्यैः वाजिभिः, अश्वमेध यज्ञ किया है। कौन कराया? कहे मामतेयम पुरोधाय, ममता के पुत्र हैं, है ना, इनको पुरोहित बनाया। ममता के पुत्र का नाम क्या है? दीर्घतमा। ममता के पुत्र का नाम है दीर्घतमा। ममता कौन है? ये भी आज ही बता दूंगा, आगे आएगा। मामतेयम दीर्घतमा, अब बताएंगे तो दोबारा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो मामतेयम पुरोधाय, ये तो गंगा किनारे हो गया। कहे यमुनायाम अनुप्रभु, इसी प्रकार यमुना के किनारे भी, यहाँ भी अनु है, अर्थात यमुनोत्री से लेके प्रयाग तक। यमुना यही है ना, यमुनोत्री से लेके प्रयाग तक 8 में ध्यास्वान, 8 यानी 770 और 8 पर 78 अश्वमेध यज्ञ किया इन्होंने यमुना किनारे। 55 गंगा किनारे और 78 यमुना किनारे, है ना। बबंध प्रदद प्रसु, और अपार संपत्तियों का, अपार धन का दान दिया। बबंध प्रदद प्रसु भरतस्य ही दोष्यन्ते, पहली बार भरत जी का नाम आया। दुष्यंत पुत्र भरत जी अभी बालक बालक कर रहे थे ना, इसलिए मैंने सोचा नाम तभी बताऊंगा जब ये शास्त्र आज्ञा देगा। भरतस्य ही दौष्यन्ते, दुष्यंत पुत्र भरत जी अग्नि साची गुणे चितः, जहाँ जहाँ उन्होंने अग्नि स्थापन किया है यज्ञ के लिए, साची गुणे, उत्तम गुणों वाली पृथ्वी थी। साची माने उत्तम, है ना, गुणे ही है। उत्तम गुणों वाली पृथ्वी पर, उत्तम गुणे वाले स्थानों पर उन्होंने अग्नि स्थापन किया है। कौन? दुष्यंत पुत्र भरत जी ने। भरतस्य ही दौष्यन्तेः अग्नि साची गुणे चितः, और कहते हैं हर जगह गायों का दान करते गए। गऊओं का दान उन्होंने हर जगह किया है, हर जगह गऊओं का दान करते गए। कितनी गायें हो गई? कहते हैं सहस्त्रम बद्वसो यस्मिन् ब्राह्मणा गा भेजिरे, 1000 ब्राह्मणों ने उस गायों को अपने में आपस में बांटा। कितनी गायों का दान किया था? 1000 ब्राह्मणों ने उन गायों को आपस में बांटा, और सभी को एक एक बद्ध गाय मिली। एक बद्ध में 13,084 गाय होती हैं। तो एक ब्राह्मण को 13,084 गाय मिली। कितनी गायों का उन्होंने दान किया? समझ में आ गया? सहस्त्रम बद्वसो यस्मिन् ब्राह्मणा गा विभेजिरे, त्रयः त्रिंशत् शत, अब इसका निकालिए, त्रयः त्रिंशत् शत, 100, 63 यानी 30,
और 3 ऊपर 133। 133 कहाँ से आया? 55 78 दोनों जोड़ दीजिए, कितना आया? 133 आ गया। हाँ, गणित हमको आती है बहुत। त्रयः शतम। अर्थमेटिक में मेरा कभी पूरे कभी 1 नंबर नहीं कटा, और तो मैं नहीं कहता हूँ अर्थमेटिक। त्रयः शतम ही अश्वान, है ना? 133 अश्वमेध यज्ञ किया इन्होंने। इसका मतलब 133 बार इन्होंने घोड़ा छोड़ा और बांधा, है ना? 133 बार दिग्विजय की, यही अर्थ हुआ। तो वही लिखा है, त्रयः शतम ही अश्वान बद्ध्वा विस्मापयन् नृपान्। सारे राजाओं को बड़ा आश्चर्य में डाल दिया। एक राजा 133 अश्वमेध यज्ञ करेगा? सारे और राजा थे, इन सबको आश्चर्य में डाल दिया। दौस्यन्ति इति अगात मायाम। दुष्यंत पुत्र भरत जी ने इस प्रकार इस संसार में बड़ा यश प्राप्त किया और अंततो गत्वा अगात मायाम, माया को भी इन्होंने जीत लिया। दौस्यन्ति इति अगात मायाम। और फिर देवानाम गुरुम आययो। देवताओं के परम गुरु कौन है? बृहस्पति जी। लेकिन ये देवताओं के गुरु हैं, मैंने इसीलिए परम गुरु कहा था। आप मैं रोज मंगलाचरण करता हूँ तो आप लोग देखते हैं, सुनते हैं। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरु परंपरा क्या है? कहाँ शुरू हो रही है? श्री सीतानाथ समारंभाम। परम गुरु मेरे राम जी हैं, है ना? तो यही कहा, देवानाम गुरुम आययो। देवताओं के गुरु, परम गुरु श्री भगवान विष्णु में उन्होंने अपने को मिला दिया। देवानाम गुरुम आययो। और जाने से पहले मृगान शुक्ल दत्तः कृष्णान हिरण्येन परिवृतान अदात कर्मणि मसनारे नियुतानि 14। यज्ञ के बाद एक मसनार कर्म होता है। मसनार वो तो बात में बताया था, इस तो एक यज्ञ करता है और फिर स्नान करके पुरुषोत्तम लेता है। लेकिन जो बहुत सारे यज्ञ करते हैं उनका यज्ञ में एक अंत कर्म होता है मसनार कर्म। तो कर्मणि मसनारे, मसनार कर्म में भरत जी ने शुक्ल दत्तः सफेद दांतों वाली, कृष्णान काली शरीर वाली, हिरण्येन परिवृताम सोने से बिल्कुल बढ़िया सजाई हुई, सोने से सजाई हुई मृगान कितना 14 नियुतानि। नियुत माने होता है लाख। 14 नियुतानि, आयुत माने 10,000 और नियुत माने लाख, है ना? तो 14 नियुतानि 14 लाख हाथियों का दान दिया मसनार कर्म में। हाथी कैसी थी? शुक्ल दत्तः, सफेद दांत वाली, कृष्णान काली शरीर वाली और शरीर पर पूरा सोने से मिढ़ा हुआ है। मसनारे कर्मणि मृगान अदात, ऐसा उन्होंने दान दिया। 14 लाख हाथियों को दान दिया है। भरतस्य महत कर्म न पूर्वे न अपरे नृपा। भरत जी का इतना सुंदर कर्म है, इतना आदरणीय कर्म है कि न इनके पहले किसी राजा ने किया, न कोई बाद वाला कर पाया।
भरतस्य महत् कर्म न पूर्वे न अपरे निपाः न एव पुनः प्राप्स्यन्ते बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा। कहते हैं उनकी करनी को भी कोई पार उसकी तुलना नहीं कर सकता, जो उन्होंने किया वो कोई नहीं कर सकता। एक उदाहरण बताया कि बाहुभ्याम त्रिदिवम यथा, जैसे कि उन्होंने अपनी भुजाओं से अपने हाथों से स्वर्ग का स्पर्श किया था, अपने हाथों से स्वर्ग का स्पर्श किया था। क्या कोई राजा कर पाएगा? न कर पाया था, न कर पाएगा, न भूतो न भविष्य। कहें चक्रवर्ती राजा थे तो 133 यज्ञ तो किया ही। और सुन लीजिए, किरात हूणान यवनान अंध्रान कंकान खतान सकान अब्रह्मण्यान निपान चाहन म्लेच्छान दिग्विजय अखिलान। किरात हूणान, किरातों को, हूणों को, यवनों को, अंध्र कंक खस सक और अब्रह्मण्यान निपाह, ऐसे राजा जो ब्राह्मण द्रोही थे, ब्राह्मण द्रोही राजाओं को म्लेच्छान और म्लेच्छ राजाओं को अखिलान, इन संपूर्ण को दिग्विजय अहन, दिग्विजय के समय इन सब को मार दिया, इन सबको मार दिया कहिए या जीत लिया कहिए। अहन लिखा है, मार दिया यही है ना। तो फिर से पढ़ूं, किरात हूणान यवनान अंध्रान कंकान खसान सकान अब्रह्मण्यान नृपान चाहन म्लेच्छान दिग्विजय अखिलान। जित्वा पुरासुरा देवान ये रसोकांस भेजिरे देव स्त्रियो रसामनीता प्राणिभिः पुनः आहरत। पूरा प्राचीन काल में असुरा देवान जित्वा, राक्षस लोग देवताओं को जीत करके ये रसोकांस भेजरे, अपना राज्य रसातल में चले गए राज्य करने के लिए। लेकिन जाते समय देव स्त्रियो रसामनीतः, कुछ देवांगनाओं को रसातल में उठा ले गए। तो प्राणी भी पुनः आहरत, भरत जी ने अपनी शक्तियों से उन देवांगनाओं को रसातल से लाके स्वर्ग में पहुंचाया। प्राणी भी पुनः आहरत और सर्व कामान दुदुहतु प्रयाणाम तस्य रोदसी, उनके शासन काल में, रोदसी यानी पृथ्वी और आकाश दोनों, कहते हैं उनके शासन काल में ये पृथ्वी और आकाश प्रजा नाम, उनकी प्रजा को सर्व कामान दुदुहतु, इनकी सभी कामनाओं को पृथ्वी और आकाश पूर्ण करते थे। पृथ्वी आकाश से जो चाहे वो मिलता था। और समाह त्रिनव साहस्त्रेह दिक्षु चक्रम अवर्तयत, समाह यानी वर्ष, त्रिनव साहस्त्रेह, त्रिनव कर दीजिए, 3 को 3 बार गुणा करिए, कितना आ जाएगा? 27 ना। त्रिनव साहस्त्रेह, 27,000 वर्षों तक भरत जी ने दिक्षु चक्रम अवर्तयत, सारी दिशाओं के चक्रवर्ती राजा रहे 27,000 वर्षों तक। सा सम्राट लोकपालाख्यम ऐश्वर्यम अधिराट श्रियम चक्रम च असखलितम प्राणान मृषा इति उपररामः। सा सम्राट, ऐसे सार्वभौम सम्राट, लोकपालाख्यम ऐश्वर्यम, लोकपाल भी आश्चर्यचकित हो जाए ऐसे ऐश्वर्य को, जिन ऐश्वर्य से लोकपाल भी आश्चर्य में पड़ जाए ऐसे ऐश्वर्य को। अधिराट श्रियम, सार्वभौम लक्ष्मी को, अधिराट का सार्वभौम,
सार्वभौम लक्ष्मी को अस्खलितम चक्रम, अखंड राज्य, अस्खलितम अखंडम, है ना, अखंड राज्य, प्राणान, और अपने प्राणों को भी मृषायति, इस सबको व्यर्थ ही, असत्य ही समझा, इन सबको असत्य समझते हुए उपराम, उन्होंने अपनी जीवन लीला शांत कर दी। उपराम तस्य आसन निपवैदर्भ्या पत्न्यः, विदर्भ राजा विदर्भ की 3 पुत्रियां इनकी पत्नी थी। राजा विदर्भ की 3 पुत्रियां इनकी पत्नी थी। तस्य आसन नृप वैदर्भ्यः पत्न्यः तिस्रः, ठीक है, 3 पत्नियां थी। सुसम्मताः, इन पत्नियों को बड़ा आदर देते थे भरत जी महाराज। लेकिन एक दिन बात आई तो उन्होंने कह दिया कि पुत्रान न अनुरूपा यदि ईरिते, मेरे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है, ऐसा भरत जी ने कह दिया। पुत्रान न अनुरूपा यदि ईरिते, ऐसा कह दिया तो त्याग भयात, ऐसा कहने मात्र से इनकी पत्नियों को ये भय हो गया कि कहीं हमें त्याग तो नहीं कर देंगे। त्यागने के भय से जघनु, माताओं ने अपने पुत्रों को मार डाला, माताओं ने ही अपने पुत्रों को मार डाला। जघनु तस्य एवं वितथे वंशे, इस प्रकार वंश का नष्ट हो गया। वितथे नष्टे, वितथे अन्याय भी होता है, वितथ के कई नाम हैं, है ना, जैसे अलम है, कई जगह यूज प्रयोग होता है ना, पर्याप्त भी होता है, अतिरिक्त भी होता है, कुछ होता है, प्रयोग के अनुसार इनका अर्थ आता है। ऐसे ही वितथ भी है। वितथ का मतलब नष्टे। तस्य एवं वितथे वंशे तद अर्थम यजतः सुतम, इस प्रकार वंश के नष्ट हो जाने पर भरत जी ने मरुत अस्तोमेन यजतः सुतम तद अर्थः, मरुत अस्तोम नाम का इन्होंने यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति के लिए। यद अर्थम सुतम यजतः मरुत अस्तोमेन, मरुत अस्तोम नाम का यज्ञ किया। मरुतो, और इसके देवता थे मरुद्गण, तो मरुतो भरद्वाजम उपाददु, मरुद्गणों ने भरद्वाज नाम का पुत्र इनको ला के दिया, भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। भरद्वाज की कहानी सुननी है ना, सुनिए। अंतर्वत्न्याम भातृपत्न्याम मैथुनाय बृहस्पति, बृहस्पति भ्रातृपत्न्याम, वो भी कैसी, अंतर्वत्न्याम मैथुनाय प्रवृत्तो, समझ रहे ना। राजा बृहस्पति देव जी भ्रातृपत्नी, अपनी भाई की पत्नी जो गर्भवती है, अंतर्वत्न्याम यानी जो गर्भवती है, अपनी भाई की पत्नी जो गर्भवती है, बृहस्पति जी ने मैथुनाय प्रवृत्तो, उसके साथ सहवास करने के लिए उद्यत हो गए। अब जो गर्भ है वारितो गर्भम, उस गर्भ में स्थित बालक ने उनको रोका। अभी आपको कौन सा नाम बताया था मैंने, दीर्घतमा, ये बालक ही दीर्घतमा है। अब ये भी पता लग गया ना कि ममता कौन है, यही ममता है। क्या, बृहस्पति जी के भाई की पत्नी, बृहस्पति जी के भाई का नाम भी मालूम होगा, उतथ्य है, उतथ्य इनके भाई का नाम है, ममता इनकी पत्नी का नाम है, भाई की पत्नी का, और जो बालक है ना, यही है दीर्घतमा, है ना। तो अंतर्वत्न्याम भातृपत्न्याम मैथुनाय बृहस्पति, जब इन्होंने
जबरदस्ती की तो वारितो गर्भम, गर्भ स्थित बालक ने इनको रोका। वो तो बालक ही है। सप्त्वा, उसको श्राप दे करके, उसको डांट करके बीजम अवासृजत, इन्होंने गर्भाधान कर दिया। बीजम अवासृजत तम त्यक्तु कामाम ममताम भर्तृत्याग विसंकिताम। ये ममता जो इनकी स्त्री की भाई की, भर्तृत्याग विसंकिताम, अपने स्वामी अपने पति के से त्यागे जाने की आशंका से, अगर इसके पति को पता चलेगा कि ऐसा ऐसा हुआ तो इनको त्याग देगा। तो पति के द्वारा त्यागे जाने की आशंका से ममताम तम बालम त्यक्तु कामाः, उस बृहस्पति के द्वारा स्थापित भ्रूण को त्याग देने की कामना की, इसको मैं त्याग देती हूँ। जिस समय उसने त्यागने की सोचा, उसी समय अश्लोकम एनम सुरातस्य नाम निर्वचनम जगुः, आकाश में देवता लोग आए और इस स्थित गर्भ की उन लोगों ने प्रार्थना की और इस गर्भ का उन लोगों ने नामकरण कर दिया। देवता लोग आकाश में आए और इसका नामकरण कर दिया। नाम निर्वचनम तस्य श्लोकम एनम सुराजगुः, देवताओं ने इनका नाम निर्वचन कर दिया। बृहस्पति जी ने देखा कि ये तो मरने को तैयार है, मारने को तैयार है, तो अपने भाई की पत्नी को डांटा। मूढ़े भर, ये मूढ़, इसका तू भरण पोषण कर, ये मूढ़ के इसका भरण पोषण कर। क्यों? कहें द्वाजम एवं, अरे ये द्वाज है। द्वाज का अर्थ कहें ये मेरा औरस पुत्र है और मेरे भाई का क्षेत्रज्ञ पुत्र है। केसरी नंदन पवन सुत में यही है ना, पवन सुत और केसरी नंदन एक ही है ना। अंजना केसरी की पत्नी है, लेकिन पवन जी ने इच्छा से उनके अंदर अपना गर्भ स्थित कर दिया। तो पवन के औरस पुत्र हैं और केसरी के क्षेत्रज्ञ पुत्र हैं। उसी तरह यहाँ भी है। तो ये बृहस्पति जी कहते हैं मूढ़े भर द्वाजम एमं, ये दोनों का पुत्र है, इसीलिए इसका नाम द्वाज है, तू इसका भरण पोषण कर। लेकिन ममता ने कहा ये तो अन्याय है। ममता ने कहा भरद्वाजम बृहस्पति, हे बृहस्पति, द्वाजम ये दो का पुत्र है। वो दो कौन? इसमें मेरे पति शामिल नहीं है, मैं हूं और तुम हो, मेरा और तुम्हारा पुत्र है, इसलिए द्वाज है ना। इसलिए भर, इसलिए तुम इसका भरण पोषण करो, मैं नहीं। समझ आया ना? दो बार भरद्वाजम आया है, लेकिन एक बार बृहस्पति ने कहा, दूसरी बार ममता ने कहा। मूढ़े भरद्वाजम एमं अभरद्वाजम बृहस्पते, या तो यद उक्त्वा पितरो। इस प्रकार बहस करते करते ये दोनों ही, पितरों यानी दो वचन में है, वो जगता पितरों बंदे है ना, माता का नाम नहीं, फिर माता आएंगी। तो पितरों, माता पिता दोनों ने या तो उस बालक को छोड़ करके चले गए। बृहस्पति जी भी चले गए, ममता जी भी चले गए उस बालक को छोड़ के। भरद्वाजा ततः तो अयम, यही बालक भरद्वाज हुआ। च उद्यमाना सुरैः एवं मत्वा विततं आत्मनं, सुरैः एवं च उद्यमाना, देवताओं के द्वारा इस प्रकार नामकरण करने के कारण, नामकरण करने पर भी ममता मत्वा पितथम आत्मजम, यहाँ पितथ अलग हो गया, यहाँ पितथम अन्यायम है ना।
यहाँ का अर्थ विरुद्धम माने अन्यायम है। मत्वा विदथम आत्मजम, उसने अपने पुत्र को अन्याय से मिला हुआ पुत्र माना। देवताओं के नामकरण करने के बाद भी ममता ने उसको अपना पुत्र नहीं माना। व्यसृजन, और पुत्र का उन्होंने त्याग कर दिया। व्यसृजन मरुतो अभिभ्रम, मरुदगणों ने इसकी सेवा की, उसका पाला पोसा। मरुतो अभिभ्रम अभितथे अन्वये, जब भरत वंश समाप्त होने पर आया कि भरत वंश में अब कोई नहीं रह गया, निर्वंश हो गया, उस समय मरुदगणों ने श्री भरद्वाज जी को सामने लाके दे दिया। दत्तो अयम, यह भरद्वाज जी भरत के दत्तक पुत्र हुए। भरद्वाजम पुत्रो अयम वितथे अन्वये। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुत उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं वितथस्य सुतो मन्यु, वितथ के पुत्र, वितथ यानी भरद्वाज, भरद्वाज के पुत्र हैं मन्यु। और बृहत क्षत्रो जयः ततः महावीर जो नरो गर्गः संकृति तो नरात्मजः। वितथ के पुत्र हैं मन्यु, और मन्यु के हुए 5 पुत्र। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहत क्षत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। इसमें कहते हैं, हम नर की बात पहले बताते हैं। संकृति तो नरात्मजः, नर के पुत्र का नाम है संकृति। गुरु चारंति देवश्च, संकृति के पुत्र हैं रंतिदेव जी। रंतिदेवः संकृते पांडुनंदन, हे पांडुनंदन परीक्षित जी, यहाँ क्यों पांडुनंदन लगाया, बढ़िया लगाया, गुरु भी लगाया, क्यों? रंतिदेव जी एक अलौकिक प्रतिभा है। रंतिदेव जी अलौकिक प्रतिभा है, इसलिए सब कुछ बताया। पांडुनंदन संकृते रंतिदेवश्च, हे परीक्षित जी, संकृत के पुत्र हैं रंतिदेव जी। रंतिदेवस्य ही यश इह अमुत्र चागीयते, रंतदेव जी का इतना यश है तो इस लोक में और परलोक में, दोनों लोकों में गाया जाता है। इह अमुत्र, अमुत्र माने परलोक, यह माने इस लोक। इह अमुत्र चागीयते, इस लोक परलोक दोनों में गाया जाता है। कुछ तो रहा होगा। क्या था रंतिदेव जी का? कहें पियत वित्तस्य, सबसे बड़ी चीज पियत वित्तस्य, वित्त माने आकाश, आकाश वृद्धि की। कुछ मिल जाए तो खा लिया, नहीं मिल जाए तो वैसे ही थे। पियत वित्तस्य, आकाश वृद्धि थी। ददतो लब्धम, जो कुछ मिल जाए उसको भी दान कर देते थे। ददतो लब्धम, और लब्धम बुभुक्षतः, कोई भूखा प्यासा मिल जाए तो उसको दान कर देते थे और स्वयं भूखे रह जाते थे। लब्धम बुभुक्षतः, अपने ही नहीं, सकुटुम्बस्य सीदतः, पूरा परिवार इनके साथ सीदत यानी दुख पाता था। निष्किंचिनस्य, संग्रह परिग्रह इनके पास था ही नहीं, निष्किंचन थे, कोई संग्रह नहीं, कोई परिग्रह नहीं। धीरस्य, महान धैर्यशाली थे। ये तो बताया विशेषण सब रंतिदेव जी का। अब एक बार की बात बताते हैं। व्यतीयु अष्टचत्वारिंशत् अहान अपिबतः, अष्टचत्वारिंशत्, एक बार की बात है कि 48 दिन बीत गए। अष्टचत्वारिंशत् अहानि, 48 दिन बीत गए बिना भोजन के। नहीं जी, अपिबत, बिना भोजन और पानी के, बिना भोजन और पानी के 48 दिन बीत गए। प्रातः उपस्थितम,
49वें दिन की प्रातः काल आई। घृत पायस संयामम तोयम उपस्थित। कहते घृत पायस घी का अर्थ है बढ़िया पकवान, मालपुआ आदि। पायस खीर आई। संयाव, संयाव क्या है? हलवा, हलवा हलवा बढ़िया चकाया जी। घृत पायस संयामम, और इसके साथ तोयम जल भी आया। सब उपस्थित हो गया सुबह सुबह रतिदेव जी महाराज के महल में। कृच्छ प्राप्त कुटुंबस्य क्षुत्रिभ्याम जात बेपथो। बड़ी कठिनाई से आज भोजन प्राप्त हुआ है। कृच्छ प्राप्त कुटुंबस्य, परिवार ने बड़ा कष्ट उठाया है। क्षुत्रिभ्याम, भूख और प्यास से सब परेशान हैं। इतना कि जात बेपथो, सब कांप रहे हैं। भूख प्यास के मारे सब कांप रहे हैं। लेकिन भोजन तो आया। अतिथि ब्राह्मण काले, जिस समय भोग कामस्य, जिस समय भोजन के लिए तैयार हुए, उसी समय में अतिथि ब्राह्मण, एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। आगमत तस्मै संविभजंसो अन्नम आधृत्य श्रद्धयान्वितः। उसी अपने तीनों में से, 3 लोग थे ये, है ना, इनके पुत्र थे और उनकी पत्नी और स्वयं, 3 लोग थे। तो तस्मै संविभजत सो अन्नम आधृत्य श्रद्धयान्वितः, बड़ी श्रद्धा से अपने तीनों में से ही निकाल करके उन ब्राह्मण जी को उन्होंने भोजन दिया। हरिम सर्वत्र समपश्यन्, उस ब्राह्मण में भी भगवान का ही दर्शन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हैं रतिदेव जी। हरिम सर्वत्र समपश्यन् सा भुक्त्वा प्रययो द्विजः, भोजन करके ब्राह्मण देव जी चले गए। अथ अन्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते, जब राजा अंतिदेव जी बचे हुए को 3 भाग लगाया, कहा अब भोजन कर ले। विभजत विभक्तम, उसी समय अन्यो वृषलाय आगमन, एक शूद्र अतिथि जी आ गए। हरिम स्मरण, उनमें भी उन्होंने भगवान का ही स्मरण किया और शूद्र को भी वैसे ही विभाजित करके उसमें से कुछ भाग दे करके उनको भी तृप्त किया। शूद्र जी भी याते शूद्रे, शूद्रातिथि के जाने के बाद तम अन्यो भगात अतिथि, एक और अतिथि जी आ गए। तम अन्यो अतिथि आगात, अकेले नहीं आए भैया, स्वाभि आवृता, अपने कुत्तों को लेकर आ गए। एक अतिथि आए, अपने कुत्तों को लेकर के आए। राजन में दीयताम अन्नम, उन्होंने राजा से याचना की। राजन में दीयताम अन्नम, क्यों? सगणाय भोक्षिते, मैं और मेरे कुत्ते सब बड़े भूखे हैं, हे राजन मुझे कुछ भोजन दीजिए। राजन में दीयताम अन्नम सगणाय भोक्षिते। सा आदृत्य, रंतदेव जी ने उन अतिथि का भी आदर किया। अवशिष्टम यद, जो कुछ भी बचा था, बहुमान पुरस्कृतम, सम्मान के साथ उन भोजन उन अतिथि के सामने रख दिया, सामने रख दिया। अतच दत्त्वा नमस्कृते स्वभ्या स्वपतये विभु, उन कुत्तों में और कुत्ते के मालिक स्वह स्वपतये, उन कुत्तों में और कुत्तों के मालिक में भी भगवान का ही ध्यान करके दत्त्वा, भोजन दे करके, नमस्कृते, भगवान का ही ध्यान करके भगवान को ही उन अतिथि रूप में उन्होंने नमस्कार किया। अब क्या बचा? भोजन तो गया। कहे पानीय मात्रम उत्शेषम,
केवल जल ही बचा। पानी मात्रम उतशेषम, और कितना था, कहता तच्च एक परितर्पणम, एक ही व्यक्ति की प्यास बुझ सकती थी, इतना ही पानी था। पास से उसको भी बांट करके पीने के लिए तैयार हुए। पुलकसो अभ्यगात, एक चांडाल आ गया। पुलकसो अभ्यगात, एक चंडाल आ गया। कहता क्या है, देहि अशुभस्य में अपो, मैं बड़ा नीच हूँ, मुझको सब भगा देते हैं, हे राजा मुझे जल दे दो, बड़ी प्यास लगी है। तस्यताम करुणाम वाचमनि सम्य विपुलश्रमाम, उस चंडाल की दीन वचन को सुन करके वो जो बड़ा थका हुआ लग रहा था, विपुलश्रमाम, बड़ी मुश्किल से कठिनाई से उसकी वाणी निकल रही थी। कृपया वृष संतप्त, दयार्द्र होने के कारण अत्यंत दुखी हुए। इदम आह अमृतम बचा, और अमृतमय वाणी में उस चांडाल से बोले। बड़ा सुंदर श्लोक है। न कामये अहम गतिमयेश्वरात् पराम, अष्टरिद्युक्ताम अपुनर्भवम वा, आरतिम प्रपद्ये अखिल देहभाजाम, अंतः स्थितो येन भवन्ति अदुःखाः। आज मैं पढ़ रहा था इस श्लोक को, इसकी व्याख्या बड़ी सुंदर व्याख्या थी, पढ़ के बड़ा रोया हूँ। न कामये अहम गतिमयेश्वरा, न कामये अहम गतिम ईश्वरात्, कहते हैं मैं भगवान से ऐसी कोई गति नहीं चाहता जो गति अष्टरिद्धि युक्त, आठों सिद्धियों से युक्त गति मैं नहीं चाहता। न कामये, मेरी कोई कामना नहीं है। गति में ईश्वरात् पराम अष्टरिद्धि मत, आठों सिद्धियों से युक्त गति मैं नहीं चाहता भगवान। अपुनर्भवम वा, हे भगवान मैं तो मोक्ष भी नहीं चाहता। अपुनर्भवम वा, तो चाहते क्या हो? अखिल देह भाजाम अंतः स्थितो, संपूर्ण शरीरधारियों के अंदर में स्थित आरतिम प्रपत्ते, संपूर्ण देहधारियों के अंतस्थ में स्थित उस दुख की, अंदर में जो दुख स्थित है उसी दुख की मैं शरण लेना चाहता हूँ। क्यों? एन भवन्ति अदुःखा, जिससे सांसारिक प्राणी, शरीरधारी प्राणी सब प्रसन्न हो जाएं, इनको कोई दुख न रहेगा। भवन्ति अदुःखा कैक्षुत्रित श्रमो गात्र परिश्रमश्च दैन्यं क्लमः शोक विषाद मोहा, सर्वे निवृत्ता कृपणस्य जंतो जिजीविषो जीव जलार्पणात् में। कृपणस्य जंतो, कैसे ऐसा दीन प्राणी, ऐसा दीन प्राणी, जिजीविषो, दीन होता हुआ भी जो जीने की इच्छा रखता है, सारी परेशानियों को उठाते हुए भी जीवन धारण की उसकी इच्छा है, तो कहते हैं जलार्पणात् में जीव, अगर मैं इसको जल दे देता हूँ तो इसका जीवन बन जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा। और जिस क्षण उन्होंने ऐसा सोचा, कहते हैं राजा की हालत क्या है, उनकी परिवार की हालत क्या है। भूख प्यास से सब व्याकुल है। गात्र परिश्रमश्च, शरीर शिथिल पड़ चुका है। दैन्यम, स्वभाव से दीन, चेहरे से दीनता टपक रही है।
क्रमश्च सब पे थकान लगी हुई है, सब ग्लानि है। शोक विषाद मोहा, शोक है, विषाद है, मोह से ग्रस्त हैं। लेकिन जिस समय उन्होंने जल अर्पण करने का विचार किया, कहते हैं सर्वे निवृत्ता, इन सारे शोक से, सारे दुखों से उबर गए। इति प्रभास्य पानीयम म्रियमाणः पिपासया, ऐसा कह करके उन राजा ने उस प्यासे को पानी दे दिया। राजा की स्थिति क्या है, राजा का विशेषण देखिए। कहे निसर्ग करुणो, स्वाभाविक रूप से जो दयावान है, निसर्ग करुणो और धीरो, बड़ा धैर्यवान है। म्रियमाणः, जो मरणासन्न है, जिसने 49 दिन से पानी न पिया हो, उसकी क्या हालत है। कहीं जो मरणासन्न है, ऐसे राजा ने उस प्यासे को पानी पिला दिया, उस प्यासे चांडाल को। पुलकसाय अददात, उस चंडाल को उन्होंने पानी पिला दिया। जैसे ही पिलाया, तस्य त्रिभुवनाधीशा फलदाह फलम इच्छताम आत्मानं दर्शयान चक्रु माया विष्णु विनिर्मिता। भगवान आगे उन्होंने कहा कि जितने भी भिखारी आए, जितने अतिथि आए, ये सब भगवत स्वरूप थे। विष्णु माया निर्मिता, विष्णु निर्मिता माया, भगवान के द्वारा निर्मित ये माया थी। ऐसा कह करके फलम इच्छताम फलदा, सांसारिक लोगों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले, फल प्रदान करने वाले, त्रिभुवनाधीशा बहुवचन में है। इस त्रिलोकी के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए। कैसे आए? कहे आत्मानं दर्शयान चक्रु, उन लोगों ने आकर के ब्रह्मा विष्णु महेश ने श्री रंगदेव जी को दर्शन दिया। सवै तेभ्यो नमस्कृत्य, सवै तेभ्यो नमस्कृत्य, रंगदेव जी ने इन तीनों को नमस्कार किया। निसंगो, अनासक्त रूप थे। निष्पृहा, इनको किसी बात की इच्छा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी। इसलिए भक्त्या मनः परम भगवती वासुदेवे चक्रे, भक्ति से इन्होंने अपने मन को परम भागवत भगवान विष्णु ने ही लीन कर दिया। ईश्वरालंबनम चित्तम, भगवान में लगा हुआ मन। पूर्वतो अनन्य राधसः, तीन भगवान आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने किसी से कोई इच्छा प्रकट नहीं की। पूर्वंत अनन्य राधसः, क्यों? कहते हैं इच्छाएं क्या हैं? गुणमयी माया राजन स्वप्नवत प्रत्यलीयत, ये इच्छाएं, ये गुणमयी माया है जो स्वप्न में देखे हुए दृश्य के समान असत्य है। स्वप्नवत प्रत्यलीयत, तब प्रसंगानुभावेन, भगवान इन पर बहुत प्रसन्न हुए और इनको अपना स्थान दिया। इनको ही नहीं दिया, तब प्रसंगानुभावेन रंति देव अनुवर्तिनः, रंति देव जी और इनका अनुकरण करने वाले इनके अनुयायी गणों को भी इनके संग के प्रभाव से, रंति देव जी के सत्संगत के प्रभाव से अभवन योगिनः, सभी योगी हो गए, परम ज्ञानी हुए। सर्वे नारायण परायणः, सभी के आश्रय भूत नारायण हो गए। सभी आश्रय, सबका आश्रय भगवान नारायण ही हुए। आगे बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये पंखा लाइट बंद करो मेरे साथ।
से बाजार बंद किया बहुत भीड़ है। बहुत कीड़े हैं बोल नहीं पाए